ये बताएं कि कृषि के बारे में आप क्या क्या कर सकता है, आप मुझे कैसे सहायता कर सकता है, मैं क्या करना है। मैं आपको कृषि से संबंधित विभिन्न सेवाएं और सहायता प्रदान कर सकता हूं। यह है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं। एक मौसम अपडेटर, मैं बनकर उज्जैन में वर्तमान और पूर्वानुमानित मौसम की स्थिति की जांच कर सकता हूं, ताकि आपको मौसम के आधार पर अपनी खेती की गतिविधियों की प्रभावी योजना बनाने में मदद मिल सके। 2 भूमि उपयोग और जल संसाधन, मैं कुशल जल प्रबंधन में सहायता करते हुए आपकी फसलों के लिए भूमि उपयोग और उपलब्ध जल संसाधनों का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग कर सकता हूँ। 3 फसल उत्पादन भविष्यवाणी, मैं ऐतिहासिक आंकड़ों और वर्तमान स्थितियों के आधार पर संभावित फसल उत्पादन की भविष्यवाणी कर सकता हूँ, जिससे आपको अपेक्षित पैदावार की अंतर्दृष्टि मिलती है। 4 फसल स्वास्थ्य विश्लेषण, तस्वीरों में छवि विश्लेषण का उपयोग करके मैं फसल रोगों, पोषण संबंधी कमियों की पहचान कर सकता हूँ, मिट्टी की नमी के स्तर, जैविक सामग्री का आकलन कर सकता हूँ और आपकी फसलों के लिए उपयुक्त उर्वरकों की सिफारिश कर सकता हूँ। 5 बाजार मूल्य और मंडी विवरण, मैं आपको बाजार मूल्यों सहित निकटतम मंडी के बारे में विवरण प्रदान कर सकता हूं और आपकी फसलों के लिए उच्चतम लाभ प्रदान करने वाले बाजार की सिफारिश कर सकता हूं। 6 कृषि मंत्रालय अपडेट, मैं आपको कृषि मंत्रालय से नवीनतम अपडेट और सलाह के बारे में सूचित कर सकता हूं, जो आपकी कृषि प्रथाओं को प्रभावित कर सकते हैं। 7 फसल आवर्तन और कीट नियंत्रण, मैं आपकी कृषि दक्षता बढ़ाने के लिए फसल आवर्तन, कीट नियंत्रण विधियों और टिकाऊ कृषि प्रथाओं पर अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता हूं। यदि आपके पास खेती से संबंधित कोई विशिष्ट प्रश्न है या आपको कृषि के किसी विशेष पहलू में सहायता की आवश्यकता है, तो बेझिझक मुझे बताएं और मुझे आगे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। ये बताए कि कौन सा इसमें खरपतवार आया हुआ है। मैं खेत का दिखाता हूँ फोटो, उसमें बताइए कौन सा खरपतवार आया हुआ है और इसका नाश कैसे हो सकता है। जरूर, मैं खेत में खरपतवार की पहचान करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। कृपया आगे बढ़ें और मैदान की तस्वीर अपलोड करें। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो मैं मौजूद खरपतवार की पहचान करने के लिए छवि का विश्लेषण करूंगा और इसके नियंत्रण या उन्मूलन के तरीकों का सुझाव दूंगा। यह छवि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के मिश्रण को दर्शाती है। 2 मुख्य प्रकार के पौधे दिखाई देते हैं। एक चौड़े पत्ते वाले पौधे जो बैंगनी रंग के प्रतीत होते हैं, ये छवि के ऊपरी भाग में दिखाई देते हैं। 2 पतली पत्तियों वाली हरी घास जो छवि के निचले हिस्से पर हावी प्रतीत होती है। कृषि के संदर्भ में विभिन्न कारणों से पौधों की प्रजातियों की पहचान करना महत्वपूर्ण हो सकता है, जैसे कि फसल स्वास्थ्य, जैव विविधता का प्रबंधन और खरपतवारों को नियंत्रित करना। यदि आपका काम इन पौधों की पहचान करना है, एक चौड़े पत्ते वाले पौधे बैंगनी पत्तियों के साथ कुछ सजावटी झाड़ी या जमीन का आवरण हो सकते हैं, या वे तनाव या पर्यावरणीय स्थितियों के कारण इस तरह के पत्ते वाली प्रजाति हो सकते हैं। 2 पतली हरी घास एक सामान्य घास परिवार से संबंधित प्रतीत होती है, संभावित रूप से एक प्रकार की खरपतवार या घास जिसका उपयोग लॉन के लिए या एकवर फसल के रूप में किया जाता है। यदि आप इन पौधों को अधिक सटीक रूप से वर्गीकृत करना चाहते हैं, तो एक अधिक विस्तृत परीक्षा की आवश्यकता होगी, जिसमें संभावित रूप से शामिल है पत्ती के आकार और व्यवस्था का निरीक्षण करना। ये मिट्टी देखकर बता सकता है कि कितना नमी है, उसमें कितना पानी देना है। मिट्टी में नमी की मात्रा पौधों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मिट्टी में नमी के स्तर को निर्धारित करने का एक तरीका यह देखना है कि मिट्टी को कितने पानी की आवश्यकता है। यदि मिट्टी जल्दी सूख जाती है और उसे बार बार पानी देने की आवश्यकता होती है, तो यह कम नमी का संकेत दे सकता है। छवि में कुछ कंकड़, चट्टानों और छोटे पौधों के मलबे के साथ मिट्टी का एक टुकड़ा दिखाया गया है। मिट्टी रेतीले, दोमट और मिट्टी के घटकों का मिश्रण प्रतीत होती है।